सो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ एकदम झट से समझा दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिलीवर्ड 2.89 लाख कंप्लीटेड पक्का हाउसेस टू राजस्थान अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑन 17 अगस्त 2026। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इज द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। ही हैंडेड ओवर 2.89 लाख कंप्लीटेड हाउसेस इन राजस्थान। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में 2.8 लाख कंप्लीटेड पक्का हाउस किसने हैंड ओवर किए। तो इसका आंसर क्या है बेटा? शिवराज चौहान, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मतलब PMAYG का पर्पस रूरल एरियाज के एलिजिबल फैमिलीज को पक्का हाउस प्रोवाइड कराना है। लेकिन इसमें क्या है, 17 अगस्त 2026 को रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री जो चौहान है, उन्होंने राजस्थान में 2.89 कंप्लीटेड हाउसेज जो है वो हैंड ओवर किए हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है? 3473 करोड़। ठीक, द हाउसेज वर हैंड ओवर टू 17 अगस्त और द असिस्टेंट वर रवली 1.8 लाख पर हाउस। इतनी पर हाउस की इतनी असिस्टेंट पड़ी है लगभग। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस इफेक्टिव फ्रॉम व्हिच डेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल घरेलू कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना को किस तारीख से लागू करने की मंजूरी दी? एंड द आंसर इज 1 सितंबर 2026। इट विल बी बिकम द स्कीम विल बी रन इन 2 ट्रांचेस ओवर 6 months. City gas distributors will receive incentives in the form of gas instead of cash. देखो हाँ, तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करने वाली न्यू इंसेंटिव स्कीम कब से इफेक्टिव होगी? तो आंसर इसका 1 सितंबर 2026 से। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस, मतलब सिलेंडर्स की जगह पाइपलाइन के थ्रू घर तक नेचुरल गैस जो है सप्लाई होगी। बहुत सारी जगह जो है वो पाइपलाइन पहले से ही लग चुकी है, बट बहुत सी ऐसी जगह है अभी भी वहाँ पे नहीं लगी, मेरे अभी भी पाइप वाली लाइन का नहीं है, कुछ भी सिलेंडर आता है। ठीक है, गवर्नमेंट का एम है कि और ज़्यादा हाउस होल्ड पीएनजी कनेक्शन लें, और स्कीम 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगी और 2 ट्रांचेस में 6 मंथ तक चलेगी। ये चीज़ बोली जा रही है। इंडिया हैज अराउंड 1.74 करोड़ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस। इतने कनेक्शंस हैं पहले से ही। ठीक है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA announced in August 2026 it will improve how many tiers in its क्वेश्चन पेपर चेकिंग। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मतलब NTA ने अगस्त 2026 में नए प्रश्न पत्र जांच प्रणाली में कितने स्तर शुरू करने की घोषणा करी है। NTA इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक वेरी क्रूशियली। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको देखना होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो 4 ईयर है, NTA will improve introduce a 4 year क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम। द डिसीजन फॉलोड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली एजेंसी है। यहाँ पे क्या है, एग्जाम इरेगुलरिटीज और क्वेश्चन पेपर जो रिलेटेड क्रिटिसिज्म है उसके बाद NTA ने 4 टियर क्वेश्चन पेपर चेकिंग सॉरी 4 टियर क्वेश्चन पेपर चेकिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, 4 टियर का सिंपल मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर को 4 लेवल ऑफ चेकिंग से वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, ताकि मिस्टेक्स और जो इरेगुलरिटीज हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। साथ ही अराउंड 600 एक्सपर्ट्स को एग्जामिनेशन पैनल से रिप्लेस करने की भी बात उठी है। ठीक है, बात की जा रही है। CISF सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड एट द न्यू premises। CISF सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाएगी न्यू premises को। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन अगस्त 2026 इंडिया ऑब्जर्व विच एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। एंड आंसर इज 80th। ये सबको पता है। ठीक है, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 15 अगस्त। अब इसके बारे में, ये आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम डिटेल में बताओगे, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, इट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो बताना। अगस्त 2026 में जारी चुनाव आयोग की 7 सीट के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा परिषदों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। एंड आंसर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, ECI is an independent constitutional authority. It constitution basics in Article 3 to 4. It conducts election to the president and vice president. It also conducts लोक सभा elections। देखो है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उसके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो इसका आंसर क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ECI इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 to 4 के अंडर काम करता है। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इलेक्शन करने का काम जो है वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। इलेक्शन को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI की है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक, आइसलैंड इज शेड्यूल्ड टू होल्ड अ रेफरेंडम on 29 August 2026 on which issue? And the answer is reopening European Union accession talks. The talks were suspended in 2013. Voters will decide whether the reopen the negotiations. Yes vote would not automatically mean EU membership. ओके, तो आइसलैंड में 29 अगस्त 2026 को रिफरेंडम शेड्यूल हुआ है
रेफरेंडम का मतलब होता है कि किसी इंपॉर्टेंट इशू पर डायरेक्टली पब्लिक से वोट करवाना। यहाँ इशू है कि आइसलैंड जो यूरोपियन यूनियन एसेशन टॉक्स हैं उसको रीओपन करे या नहीं। ये टॉक्स पहले 2013 में सस्पेंड हो गई थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर पीपल येस भी वोट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आइसलैंड इमीडिएटली ईयू मेंबर बन जाएगा, सिर्फ टॉक्स रीओपन होंगी। सिर्फ येस का मतलब उनकी चीज़ों को मान लेना नहीं होगा। अगस्त 2026 के मध्य की समय सीमा के आसपास अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के लिए कौन सा उत्तरी अमेरिका देश तैयार था? ज्वाइन आर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल फॉर दिस पीडीएफ। एंड आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल्स वो सारे इस चैनल पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाते हैं टाइम से। वहाँ पे पोल क्विजेस एंड बाकी जो डेली ब्लॉग्स होते हैं जिसमें करंट न्यूज़ डेली की आती रहती है। जो भी करंट न्यूज़ आती है वो तुरंत ही डेली ब्लॉग के रूप में आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है, ठीक है। जो कभी कभार हम लोग न्यूज़ जो है वो नहीं देख पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो डेली ब्लॉग्स में आपके आ जाती है। तो चाहिए और जाकर उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कनेक्ट करिए। द आंसर इज कनाडा। कनाडा फेस्ड अ न्यू राउंड यूएस टैरिफ्स। द टैरिफ्स वर इम्पोज्ड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। दे वर लिंक्ड टू मिड अगस्त डेडलाइन। अब देखो यहाँ कंट्री जो है आइडेंटिफाई करनी है। यूएस की न्यू टैरिफ डेडलाइन के अराउंड जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है वो अफेक्टेड थी। वो कौन सी थी कंट्री थी? कनाडा, ठीक है। टैरिफ जो है वो टैरिफ बेसिकली इम्पोर्टेड गुड्स पर लगने वाला जो भी टैक्स होता है, ड्यूटी होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और कनाडा के नेगोशिएशंस के बीच ट्रेड डील को लेकर डिस्कशंस चल रही थी। अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो न्यू टैरिफ जो है वो इफेक्टिव होना था, ठीक है। An 11th hour agreement could have changed the situation. The International Monetary Fund (IMF) announced a staff visit from 19 August to 1 September to which West African country to discuss a potential new leading arrangement. And the answer is Ghana. The IMF planned a staff visit to Ghana. The visit was scheduled from 19 August to 1 September. Discussions focused on economic policies and reforms. The talks could support a new leading arrangement. IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF में अनाउंस किया है कि उसकी स्टाफ टीम 19 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक घाना विजिट करेगी। पर्पस क्या था इसका? घाना के अकॉर्डिंग मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और रिफॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करना और पॉसिबल जो न्यू लीडिंग अरेंजमेंट्स हैं उन पर बात करना, ठीक है। घाना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉसिबल फाइनेंशियल सपोर्ट के इशू पर IMF के साथ डिस्कशन करना था। ये चीज़ जो है वो उनका मेन पर्पस था, ठीक है। अगस्त 2026 के दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय मतलब SADC का नेतृत्व किस देश ने संभाला? तो आंसर है साउथ अफ्रीका ने संभाला। साउथ अफ्रीका प्लेज टू डीपन रीजनल कॉमर्स। द ब्लॉक फेसेस persistent trade barriers among member state. Economic growth is the region remain relatively weak. SADC का फुल फॉर्म है साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ये साउथर्न अफ्रीका के कंट्रीज़ के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगस्त 2026 में साउथ अफ्रीका ने SADC की चेयरमैनशिप या फिर लीडरशिप जो है वो रिज्यूम की थी। साउथ अफ्रीका का फोकस रीजनल कॉमर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना था। यानी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेड को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना था। साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप फोकस्ड ऑन रीजनल कॉपरेशन एंड कॉमर्स। मिश्र धातु निगम लिमिटेड S-400 अप्रूवल हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी किस अमेरिका एरोस्पेस कंपनी से बनी? ओके, एंड आंसर इज GE Aerospace. Midhani is an Indian company involved in advanced materials. The approval relates to material testing. It covers high performance metallic materials and aerospace alloys. S-400 refers to an independent and international metallic material laboratory approval. जो मिधानी है उसका फुल फॉर्म जो है लिखा हुआ है साफ साफ, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये इंडिया के एडवांस मेटालिक मटेरियल से रिलेटेड कंपनी है, स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस एप्लीकेशंस में। मिधानी को S-400 अप्रूवल मिला फ्रॉम GE एरोस्पेस। इस अप्रूवल के रिलेशन जो है वो हाई परफॉर्मेंस मेटालिक मटेरियल्स और एरोस्पेस अलॉयज़ की टेस्टिंग से बोला जा रहा है, ठीक है।
मिधानी becomes the first Indian company to secure this approval. ये पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने ये अप्रूवल सिक्योर किया है. 2026 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता? Who won the esports World Cup chess title 2026 for the second consecutive year? Magnus Carlsen. It was his second consecutive title. The final was held in Paris. The final score was 2-0. Carlsen remains one of the leading names in the world chess. चेस के अगर लेजेंड की बात करी जाए तो मैग्नुस कार्लसन ने 2026 के ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में चेस का जो है टाइटल, वर्ल्ड कप चेस का टाइटल जीता. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर है. फाइनल ईयर कार्लसन ने बर्लूसियन और ग्रैंड मास्टर डेनिस लेजाविक को 2-0 से डिफीट किया. मतलब प्रीवियस ईयर भी टाइटल जीता था और 2026 में भी इन्होंने ये टाइटल जीत के इसको कंजिक्यूटिव चैंपियनशिप जो है वो बना दिया है. India signed a landmark MOU of defense innovation and shared production in August 2026 with which country? And the answer is Armenia. It focuses on defense research and development. The agreement promotes defense innovation. It also aims at shared production. इंडिया ने अगस्त 2026 में अर्मेनिया के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस एमओयू है वो साइन किया है. एमओयू का फुल फॉर्म फोकस क्या था? डिफेंस रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, शेयर प्रोटेक्शन. ये सारे एग्रीमेंट जो है वो ईयर में साइन हुआ था. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2020 के बाद इंडिया और अर्मेनिया के डिफेंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनकी टोटल वैल्यू नियरली $2 बिलियन जो है वहाँ तक पहुँच गई थी. ठीक. Hakainde Hichilema was re-elected as the president of which country for a second 5-year term in August 2026? Hakainde Hichilema. Okay. And the answer is Zambia. He is the leader of the UPND. Second term covers 2026 to 31. Okay. हकाइंदे हिचिलेमा जो है 2026 में सेकेंड 5-year टर्म के लिए री इलेक्टेड किए गए. ठीक है, क्वेश्चन का मेन क्लू है हकाइंदे हिचिलेमा जो कि ज़िम्बाब्वे से हैं. उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 61.4% वोट्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं. उनका सेकेंड टर्म 2026 से 2031 तक का है. ठीक है, हिज प्रेसिडेंसी बिफोर बीइंग री इलेक्टेड इन 2026. During the 9th India-US Civil Space Joint Working Group meeting in August 2026, NASA formally invited ISRO to join which program? ये वाला भी मैंने कल बताया था. And the answer is Moon Base Program. ISRO headquarter in बेंगलुरु. ये बहुत important point है. कि ISRO का headquarter कहाँ पे है. The meeting took place on 5 to 6 August. India and US discussed further space. देखो, इंडिया यूएस सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9th मीटिंग अगस्त 2026 में हुई. इस मीटिंग में नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया. मीटिंग 5 से 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में हुई थी. साथ ही साइंटिफिक डेटा शेयरिंग और आर्टेमिस अकॉर्ड्स के अंडर कोऑपरेशन को एडवांस करने की बात हो रही है. India joined the Artemis Accord 27 signatory in 2003. Question number 15. What is the name of the ISRO's flagship hackathon, whose third edition was launched in 2026, covering domains such as geospatial data, space science, and AI/ML? Bharatiya Antariksh Hackathon. It is known as BAH. The hackathon covers geospatial domains. स्पेस साइंस इमेज प्रोसेसिंग वॉज इंक्लूडेड. अच्छा देखो इसमें क्या सीन है कि इसरो का जो फ्लैगशिप हैकाथॉन है वो भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2026 में इसका 3rd एडिशन लॉन्च हुआ था. इसमें डिफरेंट स्पेस रिलेटेड एरियाज जो हैं वो कवर किए गए थे, जैसे AI/ML है, जियोस्पेटिकल डेटा है, स्पेस साइंस है, इमेज प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें. मेन एम है स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स को स्पेस टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाना और उसके लिए उनको एनकरेज करना. करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे जाके ई बुक्स वाले सेशन में मंथली करंट अफेयर्स की PDF की पूरी लिस्ट मिल जाएगी. मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है. क्रोम खोलो, करंट अफेयर्स 360 सर्च करो, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आएगी, उसमें ई बुक्स वाले सेशन में ये करंट अफेयर्स के
मंथली पीडीएफ जो है वो पड़े हुए हैं। मंथली पीडीएफ मतलब पूरे मंथ की पीडीएफ, पिछले मंथ का पूरा करंट अफेयर्स का जो है वो उसमें पीडीएफ में अवेलेबल होगा कंटेंट, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ईजी लैंग्वेज में। और जितनी भी ई बुक्स होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में। लिटरली। चलो, न्यू दिल्ली इज होस्टिंग द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026। व्हेन डिड इंडिया लास्ट होस्ट दिस बैडमिंटन टूर्नामेंट? 2009 in New Delhi is hosting the BWF World Championship. The tournament is scheduled from 17 to 23 August 2026. India last hosted the tournament in 2009. 2009 में न्यू दिल्ली BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप होस्ट कर रहा था। डेट्स हैं 17 से 23 अगस्त 2026। क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है कि इंडिया इस टूर्नामेंट को लास्ट टाइम कब होस्ट किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 2009 में होस्ट किया था इंडिया में, मतलब 2026 में इंडिया अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स के गैप के बाद जो है अगेन होस्ट करने के लिए आया है। The National Sports Award 2025 announced in August include Commonwealth Games medalist among 17 Arjuna Award recipients. And the answer is Tejashwin Shankar. He is a Commonwealth Game 2026 medalist. A total of 17 athletes were selected for the Arjuna Award. The National Sports Award 2025 was announced in August. नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2025 में 17 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड रिसिप्ट्स में इंक्लूड किया गया था। इसमें तेजस्विन शंकर भी हैं। क्वेश्चन में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो है वो क्लू दिया गया है। तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम 2026 मेडलिस्ट थे और उन्होंने अर्जुन अवार्ड रिसिप्टेंट जो है उसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया था उसमें। चेस प्लेयर दिव्या देशमुख वॉज ऑल्सो अमंग द रिसिपियंट्स। ठीक है, द अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट। अगर किसी का बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। Which professional organization rural outreach digital portal was launched by the Union Minister Dr. Jitendra Singh in August 2026? And the answer is RSSDI, stand for Research Society for Study of Diabetes in India। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखने वाला है। इसका फुल फॉर्म रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने RSSDI का रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। साथ ही विश्वास अवेयरनेस लाइब्रेरी भी लॉन्च हुई है। ठीक है, मेन एम जो है रूरल एरियाज़ में ट्रीटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इनिशिएटिव फोकस ऑन रूरल एरियाज, जो भी पिछड़े एरियाज होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल कैंपेन स्लोगन फॉर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2026? एंड आंसर इज एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ह्यूमैनिटेरियन डे तो है, ह्यूमैनिटेरियन डे है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसी के ऊपर होगा, लेकिन ह्यूमैनिटी अब ऑल भी है इसमें। एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी इसका स्लोगन था। फॉर वैसे तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त, द डे ऑनर्स ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन होता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल 19 अगस्त 2026 को 2026 को नहीं, हर साल 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे जो है ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को ऑनर करने के लिए होता है। यानी जो वो पीपल जो दूसरों को वॉर के टाइम, डिजास्टर या फिर कोई भी क्राइसिस आती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके टाइम जो भी लोग मदद करते हैं दूसरों की, पीड़ित की, उनके लिए ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है मनाया जाता है। इसका ऑफिशियल स्लोगन जो है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी है, याद रखना। विच district in Odisha has been identified as the worst affected by coastal erosion with 46.6% its coastline facing land loss? And the answer is Jagatsinghpur is the worst affected district in Odisha. ओडिशा की कोस्टल इरोजन से अफेक्टेड है। कोस्टल इरोजन का सिंपल मतलब है कि सी के वेव्स जो हैं, करंट है एक्सेट्रा, ये सारी वजहों से जो कोस्टल लैंड है वो ग्रेजुअली लूज होना, इसकी मतलब उसके कारण। क्वेश्चन में पूछा है सबसे वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जगत सिंहपुर सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है। इस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड 46.6% कोस्टल इरोजन
से अफेक्टेड है, जो गिवन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत हाईएस्ट नंबर पे आता है। ये सबसे ज़्यादा मेजर एनवायरनमेंट कंसर्न है उड़ीसा का, कोस्टल इरोजन। सामने डैशबोर्ड दिख रहा है, डैशबोर्ड में सारे जो भी बच्चे रोज मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो भी बच्चे इम्प्रूव हो रहे हैं, जो आप लोगों से आगे निकल रहे हैं, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। राज कृष्ण हमेशा से ही ऊपर चल रहे हैं, तो आपका नाम सबसे ऊपर आएगा जब आप लगाने लगेंगे। कहाँ पे आएगा ये? जब आप करंट अफेयर 360 वेबसाइट खोलेंगे तो रोज नया मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे आ जाता है, हर दिन के हिसाब से, तो रोज लगाया करो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दादा।